क्योंकि सरकार का फोकस अब सोलर एनर्जी पर था। इससे सुजलोन की स्थिति और भी खराब हो गई। 2019 तक सुजलोन कंपनी बैंक डिफॉल्ट की कगार पर पहुंच गई थी, लेकिन तुलसी टांटी जी ने पहले ही इस स्थिति को समझ लिया था और कंपनी को डेट ट्रैप से निकालने के लिए उन्होंने कड़ा कदम उठाया। उन्होंने कंपनी के एसेट्स बेचने शुरू कर दिए। 2015 में सुजलोन ने $1.6 बिलियन में खरीदी गई सनविन कंपनी को मात्र $860 मिलियन में बेच दिया और इसके साथ ही सन फार्मास्यूटिकल्स को कंपनी का 23% स्टेक भी $220 मिलियन में बेच दिया। साल 2021 में सुजलोन ने फिर से प्रॉफिट कमाना शुरू किया। कंपनी का प्रॉफिट बढ़ा और एसेट्स बेचने से उसका कर्ज भी कम हुआ। लेकिन 2022 में सुजलोन को एक और बड़ा झटका लगा जब इसके फाउंडर तुलसी टांटी जी का निधन हार्ट अटैक के कारण हो गया। इसके बाद कंपनी की कमान उनके छोटे भाई विनोद और गिरीश टंटी जी ने संभाली और उन्होंने कंपनी का कर्ज कम करने के लिए एसेट्स बेचना जारी रखा। आज सुजलोन का कर्ज 150 करोड़ से भी कम हो गया है और रिटेल इन्वेस्टर्स एक बार फिर से इस कंपनी पर भरोसा करने लगे हैं। साथ ही भारत सरकार ने भी फिर से विंड एनर्जी सेक्टर पर ध्यान देना शुरू किया है और नए बड़े प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए जा रहे हैं, जिसका फायदा सुजलोन को मिल सकता है। यही वजह है कि कुछ समय पहले से सुजलोन के स्टॉक प्राइस में बढ़ोतरी हुई थी। लेकिन क्या सुजलोन एक बार फिर से अपनी सफलता की कहानी लिखेगा? यह तो वक्त ही बताएगा। क्या आपने सुजलोन एनर्जी में निवेश किया है? कमेंट करके बताइए।